हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बैच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हम टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वो प्रश्न होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की, उसके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, भारत का संवैधानिक इतिहास का, ठीक है, इस वीडियो में हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो 1932 में, ठीक है, पूना समझौता हुआ था, उसके में प्रावधान क्या थे। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित, ये से हो गया, यह है संयुक्त आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। जी हाँ, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। दोस्तों, आपको बताना है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी कि बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो था दोस्तों, वो पारित किया गया था सन 1773 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब किया गया था, 1773। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। यह दोस्तों, आपको बताना है कि गवर्नर जनरल जो था, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ठीक है, इससे पहले अधिकार नहीं होता, और इस समिति को इस एक्ट के द्वारा ही वो अधिकार दिया गया था। वो कौन सा एक्ट था दोस्तों, वो एक्ट है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार, ठीक है, अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। दोस्तों, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। जी दोस्तों, आपको बताना है इस प्रश्न में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, ठीक है, भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। दोस्तों, भारत की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को किया गया था वर्ष 1876 ईस्वी में। ठीक है, 1876 ईस्वी में क्या था। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं हम। दोस्तों, सारे इसके क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट ही होंगे। ठीक है, तो आपको सबको अच्छे से करना है, लेकिन जो ज़्यादा हाईली होगा उसको मैं स्टार लगा दूंगा। ठीक है, आपके हेल्प के लिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा, मार्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो था वो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखना है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों, ये पारित हुआ था वर्ष 1909 में। ठीक, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका क्या वो था प्रावधान, पृथक निर्वाचन, ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, पिछले प्रश्न में आपने देखा। ठीक है, और वर्ष आपको याद रखना है मार्ले मिंटो सुधार का 1909। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। जी दोस्तों, आपको बताना है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। दोस्तों, ये जो लाया गया था मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल, ठीक है, ये प्रारंभ किया था
मार्लेमेंटो सुधार, ठीक है, मार्लेमेंटो सुधार 1909 के द्वारा। प्रश्न बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अतिरिक्त पृथक निर्वाचन मंडल, अभी बताया ना आपको पिछले प्रश्न में, यही वो पृथक निर्वाचन मंडल है, ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था, मार्लेमेंटो सुधार 1909 के द्वारा, ठीक है, आपको वर्ष याद रखना है मार्लेमेंटो का, वर्ष 1909 में ये लाया गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किसकी की थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो अभी हमने देखा, ठीक है, उसके अंदर क्या की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, यानी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र लाया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो प्रावधान थे उनका सार क्या था। अब बताना है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो प्रावधान किए गए थे उनमें उसका सार क्या था। दोस्तों उसका सार था प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रांतों में दोहरा शासन लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, ये लाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा लाया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, आपको बता दें कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं कहाँ, हमारे सोशल मीडिया पे, ठीक है, हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो की, ठीक है, ये जो वीडियो इसकी जो फ्री पीडीएफ आप लेने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों फ्री पीडीएफ की आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन लो, जितने भी वीडियो आएंगे, ठीक है, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, और सभी वीडियो की पीडीएफ आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं बताना है आपको। दोस्तों सिंपल है, इसका उत्तर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की स्वीकृति इसका उत्तर होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की जो स्वीकृति वो नहीं दी गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन जो विषय था, ये कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी उसमें पाकिस्तान को स्वीकृति नहीं दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। दोस्तों आपको बताना है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। जी हाँ दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई। आपको बताना है कि 1947 में जो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना आई थी, ठीक है, उसका नाम क्या था। दोस्तों उसका नाम था माउंटबेटन योजना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के द्वारा ही भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। दोस्तों ये 4 जोड़े दिए गए, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए मार्लियामेंटो सुधार हम पढ़ चुके हैं, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ठीक है, कब आया था मार्लियामेंटो, 1909 में आया था, ठीक है, तो ये तो सही होगा। भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, जो कि सुशासन के लिए, ये भी ठीक है। कैबिनेट मिशन, जो कि हम जानते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हुआ था, ये भी सही है। दोस्तों जो साइमन कमीशन है ये गलत है, भारत विभाजन इसके द्वारा नहीं हुआ था, अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा वो किसके हुआ था, वो था माउंटबेटन योजना। कौन सा था, माउंटबेटन योजना, किसके लिए, भारत विभाजन, यानी कि जब सत्ता सौंपी गई भारतीयों को विभाजन करके, तो किसके द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा सत्ता हस्तांतरण हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में था। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापित किया।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला है हमारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम, ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया था? मतलब डैश के द्वारा, यानी कि कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1935, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संघीय प्रणाली लाई गई थी पहली बार किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली लाई गई थी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? यही आपको इस प्रश्न का बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी 1935 में, ठीक, 1935 में दी गई थी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? देखिए भारत में जो सचिव पद सचिव का पद जो निर्मित किया गया था ना, वो किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1958। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा भारत सचिव का पद निर्मित किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी? आपको बताना है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा क्या किया था? ये किया गया था कि पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व, ठीक है, को मंजूर किया गया था। आपको ये याद रखना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो थी, ठीक है, किसे दी गई थी, ये आपको बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गवर्नर जनरल। दोस्तों गवर्नर जनरल को ये शक्तियां दी गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई थी ना, अवशिष्ट शक्तियां वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ये आपको बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही कोलकाता में, यानी कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लें। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही केंद्र में, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस एक्ट के द्वारा ही भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और हमारे चैनल एग्जाम बैच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, तो आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, कोई भी आपका वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।